इलाही إن كان الندم على الذنب توبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा अव्वल की इब्तिदा में सबसे पहले मैं अपने नफ्स और फिर आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। अस्हाबे पैगम्बर इस्लाम और अइम्मा थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे थे। उन्हीं में से एक सहाबी जिनको पैगम्बर इस्लाम के सहाबी और मौलाए कायनात के सहाबी कहा जाता है, जिनकी नूरानी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, वह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। पैगम्बर इस्लाम जब मक्का मुकर्रमा में कुफ़ार और मुशरिकीन के नरग़े में थे और आप को कुफ़ार और मुशरिकीन सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, तबलीगी कामों में रुकावट डाल रहे थे, तो आपने सुना कि आपने हिजरत का इरादा बनाया, ऐसे शहर की तरफ जाने का इरादा बनाया जिस शहर में सुकून हो, इत्मीनान हो और दीन की तबलीग की जा सकती हो। उस वक्त मदीने से एक काफ़िला 70 लोगों का एक ग्रुप पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में पहुंचा। रात की तारीकी में छुपकर एक बैअत की पैगम्बर इस्लाम के हाथों पर और पैगम्बर इस्लाम को मदीने की तरफ बुलाया और मदीने में इनवाइट किया। वो 70 लोगों ने जो सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसे अक़बा ऊला या अक़बा सानी कहा जाता है तारीख़ मदीना में, उनमें से एक अबू अय्यूब अंसारी थे। आपने पैगम्बर इस्लाम के हाथों पर बैअत की, आपको इनवाइट किया, या रसूलल्लाह आप मदीना आइए, हम आपका साथ देंगे, आपके मिशन में आपकी मदद करेंगे। पैगम्बर इस्लाम ने इन लोगों पर भरोसा करते हुए
जिन लोगों ने पैगंबर इस्लाम के हाथों पर बैयत की थी, आपने हिजरत इख्तियार की, मक्का मुकर्रमा से आप मदीने की तरफ तशरीफ़ ले गए। और जब मदीना पहुँचे, तमाम कबीले जो मदीने में मौजूद थे, जितने ट्राइब्स थे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। हत्ता वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम को वेलकम किया, चाहे औस और खजरज के कबीले हों या कोई और कबीला। उन्होंने कहा पैगंबर इस्लाम आए हमारे शहर में, रहें और देखते हैं पैगंबर इस्लाम का मैसेज क्या है, पैगंबर इस्लाम का मिशन क्या है। जब आप पहुँचे तो कबाइल वालों ने आपकी रिस्पेक्ट की, आपका एहतराम किया, आपको वेलकम कहा। अब बात यह आई कि पैगंबर इस्लाम इस शहर में नए हैं, पैगंबर इस्लाम किसके मेहमान बनेंगे और किसके घर में रुकेंगे। यहाँ से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की तारीख़, आपकी सहाबियत की तारीख़ और आपका कमाल शुरू होता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जहाँ मेरा ऊँट बैठेगा, जिस घर के दरवाज़े पर मेरा ऊँट बैठेगा, मैं उस घर का मेहमान रहूँगा। कितना अच्छा फ़ैसला और कितना करामत वाला फ़ैसला था, ताकि कोई नाराज़ ना हो। हर आदमी अपने आप को अपने घर बुला रहा था। तारीख़ कहती है पैगंबर इस्लाम का ऊँट वहाँ बैठा जहाँ अबू अय्यूब अंसारी का घर था। मदीने के एतबार से आप सबसे ज़्यादा फ़कीर, आपके पास एक छोटा सा मुहक्कर सा घर था, जो जिसे मिट्टी का घर कहा जाता है। एक कमरा नीचे था और एक कमरा छोटी सी सीढ़ियाँ लगाकर आपने ऊपर बनवाया था। आप और आपकी माँ उस घर में रहती थी। ये ऊँट जाकर उसी दरवाज़े पर बैठा जो अबू अय्यूब अंसारी का घर था। यहाँ से दीन मुबीन इस्लाम का मिशन जो मदीना मुनव्वरा में वहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर अबू अय्यूब अंसारी को पैगंबर इस्लाम का पहला मेज़बान होने का शरफ़ मिलता है कि आप अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ़ लाते हैं। अभी घर में जाने वाले थे कि अबू अय्यूब अंसारी की माँ ने आपके सामान को अपने घर ले गई। पैगंबर इस्लाम से अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे घर को इज़्ज़त बख्शी, शरफ़ अता किया, वो रिस्पेक्ट की है। अबू अय्यूब अंसारी ने पैगंबर इस्लाम की तारीख़ लिखने से कासिर है। अबू अय्यूब अंसारी ने रसूल इस्लाम से कहा, या रसूल अल्लाह, आप ऊपर वाले कमरे में चले जाइए, हम नीचे वाले कमरे में रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे वाले कमरे में रहें, हम ऊपर रहें, तो आपकी डिसरेस्पेक्ट ना हो जाए कि हम रसूल से ऊपर कमरे में ज़िंदगी गुजारें। पैगंबर इस्लाम ने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो, लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, लोग मुराजा करते हैं, नीचे वाला कमरा मेरे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी, आपके वालिद मोहतरमा ने बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी खिदमत की। 1 महीने तक बाज़ रिवायतों में आप अबू अय्यूब अंसारी के घर में मेहमान रहे। जब भी अबू अय्यूब अंसारी को चलना होता, जाहिर सी बात है जो रूफ़ लगाए जाते थे उस वक्त वो आवाज़ देते थे। जब भी चलना होता तो अपने कदम को संभल कर उठाते, कहीं ऐसा ना हो उसकी आवाज़ पैगंबर इस्लाम को तकलीफ़ दे। जब भी कोई सामान ले जाना होता ऊपर, तो अबू अय्यूब अंसारी बड़ी ही एहतियात के साथ कि कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, पैगंबर इस्लाम को बताया कि किस तरह रसूल की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, किस तरह रसूल की इज़्ज़त की जानी चाहिए, या मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, वो तरीक़ा अबू अय्यूब अंसारी ने दुनिया वालों को बताया। और आपकी माँ नाबीना थी और आपकी माँ ने एक मरतबा ख्वाहिश की अबू बेटे से, अबू अय्यूब, दिल चाहता है पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत करूं। डरते डरते संभलते संभलते अबू अय्यूब अंसारी पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुँचे। घर में मेहमान थे। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के दिल का ये अरमान है कि आपके चेहरे की ज़ियारत करे। बेएजाज़ और बेकरामत पैगंबर इस्लाम ने दुआ की, उसकी माँ की आंखें लौट आईं और आपकी माँ ने पैगंबर इस्लाम के चेहरे को देखा, पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत की। वो ज़ियारत है जो इंसान की तमन्ना होती है दिल में कि रसूल के चेहरे को देखे और इमाम के चेहरे को देखे। वो मंजिल आपको मिली और वो कमाल और वो रुतबा आपको मिला जो आपके पैगंबर इस्लाम की खिदमत के नतीजे में आपके माँ की बीनाई लौट आई। न तना एक कमाल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को मिला, जो दूसरा कमाल अबू अय्यूब अंसारी को मिला, आप बेहतरीन सहाबी कहलाए पैगंबर इस्लाम के। रिवायतें नक़ल करने में आपका नाम है, कई नरेशंस में आपका नाम ज़िक्र हुआ है किताबों में। 150 से ज़्यादा हदीसों को आपने नक़ल किया है जो शिया किताबों में मौजूद हैं, और अहले सुन्नत की किताबों ने भी इनके रिवायतों, कुछ रिवायतों को तकरीबन 7 या 8 सही मुस्लिम और सही बुखारी में आपके ज़रिए से रिवायतों को नक़ल किया है। बेहतरीन रिवायत जो
आपने नक़ल की है वो गदीर वाली रिवायत है, जिसमें मौलाए कायनात की इमामत और विलायत का ऐलान किया था। हत्ता जंग जमल और जंग बसरा, जंग जमल और जंग सिफ़ीन के बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आप बैठे हुए थे, जहाँ पर कई सहाबी आपके इर्द गिर्द जमा थे। उस वक्त आपने पैगम्बर इस्लाम की वो रिवायत नक़ल की जो आपने मुस्तक़ीमन पैगम्बर इस्लाम से सुनी थी, कि फरमाते मैंने सुना है पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया इन्नका तुक़ातिलुन नाकिसीना वल क़ासितीना वल मारिक़ीना बादी मा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये खुशखबरी दी थी पैगम्बर इस्लाम ने, या प्रेडिक्शन था पैगम्बर इस्लाम का, अय अबू अय्यूब अंसारी तुम मौलाए कायनात के साथ इन जंगों में शरीक हो गए, जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान। और उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं जंग जमल और सिफ़ीन तो हो चुकी है, और मैं लड़ूंगा जंग नहरवान में भी, मुझे नहीं पता वो जंग कहाँ पर होगी। उसके बाद इस रिवायत को नक़ल करते हुए बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और नसीहत फरमाइए, एक हदीस फरमाइए जिसको मैं हिफ्ज़ कर सकूं और मेरे बाद में आने वालों को वो हदीस बयान कर सकूं। ये वो हदीस है आमतौर पे जो हम मजालिस आज़ा में पढ़ते हैं और आप सुनते हैं। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा पैगम्बर इस्लाम से मैंने सुना, आपने फरमाया दरमियान में कोई रावी नहीं है, कोई नक़ल करने वाला नहीं, पैगम्बर इस्लाम बयान करने वाले और अबू अय्यूब अंसारी सुनने वाले और फिर आप नक़ल करने वाले हैं। आप फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अलीयुन मअल हक़ वल हक़ मअहू, अबू अय्यूब अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है। वह हुवल इमाम वल खलीफा बादी, अली मेरा इमाम, आपका इमाम है और मेरा खलीफा है। युक़ातिलु अला तावील कमा क़ातलतु अला तंज़ील, तावील कुरान पर वो जंग करेगा जिस तरह मैंने तंज़ील कुरान पर जंगें की। जो मेरे ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए वो तंज़ील कुरान पर उनको शक था और तावील कुरान पर लोगों को शक होगा, और अली मुर्तज़ा उनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे अबू अय्यूब अंसारी। उसके बाद कई रिवायतें आपने नक़ल की हैं, वो अम्मार वाली रिवायत के नाक़िल भी आप हैं कि पैगम्बर इस्लाम से नक़ल किया। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आपके बाएँ जानिब मैं बैठा हुआ था, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं दाएँ जानिब मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा थे और अनस इब्न मालिक आगे खड़े हुए थे। किसी ने दक़्क़ुल बाब किया, नॉक किया दरवाजे को, पैगम्बर इस्लाम ने कहा अनस देखो कौन आया है। उसी वक्त अम्मार बिन यासिर का हुजरे में दाखिल हुए। उसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने वो हदीस इरशाद फरमाई कि एक वक्त ऐसा आएगा लोग शक करेंगे हक़ में, लोग बातिल का साथ देने के लिए तैयार होंगे। उस वक्त अम्मार अली का दामन कभी तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए। जब भी अंधेरे छा जाएं, जब भी परेशानियां हों, जब भी बातिल हुकूमत करने लगे, बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन नजात का ज़रिया मौलाए कायनात की इमामत और मौलाए कायनात की विलायत, हाथ से दामन छूटने ना पाए। उसके बाद पैगम्बर इस्लाम फरमाते इसलिए कि अली तुम्हारा हादी है, तुम्हें हिदायत की तरफ ले जाएगा और उससे गुमराही उसके करीब नहीं आएगी। और फरमाते अय अम्मार, अली की इताअत मेरी इताअत है और मेरी इताअत परवरदिगार आलम की इताअत है। इस हदीस को अबू अय्यूब अंसारी ने नक़ल किया है। और इसी तरह से अबू अय्यूब अंसारी से वो अखलाक़ी पहलू भी बयान किए जाते हैं जिसके बाद इंसान उन अखलाक़ी पहलुआत की तरफ भी तवज्जो करे जो हमारे लिए एक बेहतरीन मैसेज, एक पैगाम है। अबू अय्यूब अंसारी के ज़रिए से हम तक वो पैगाम और मैसेज पहुँचा है। उनमें से एक पैगाम ये है कि मौलाए कायनात ने एक मरतबा अबू अय्यूब अंसारी से पूछा तुम्हारा अखलाक़ कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम क्या समझते हो, कहाँ तक पहुँचा है तुम्हारा अखलाक़, तुम्हारा बिहेवियर। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मौला लाऊदी जारन फमन दूनहु, मैंने ये इरादा कर लिया है मुझसे किसी हमसाए को और पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो और मेरी मदद से कोई महरूम ना रह जाए, हर फ़कीर तक मैं पहुँचूँ और पड़ोसी को कभी मैं तकलीफ़ ना दूँ। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं ये कमाल अखलाक़ है। बेहतरीन मोमिन वो है जिससे उसका पड़ोसी राज़ी हो, और बेहतरीन सक़ी वो है जो उसके दरवाज़े तक पहुँचने के लिए फ़कीर और मिस्कीन एहसास करें कि ये इस दरवाज़े से हमें मिला है, किसी को महरूम ना करे, वो मोमिन है। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी से एक और रिवायत नक़ल की जाती है कि पैगम्बर इस्लाम ने देखा कि अबू अय्यूब दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना ख़त्म हो चुका है, दस्तरखान पर रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। आमतौर पर
आजकल का माहौल ये है, जितना बचता है प्लेट्स में, जितना गिरता है दस्तरखान पर, उसे फेंक दिया जाता है। गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल नहीं किया जाता। हत्ता एक स्कॉलर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, जितना मुस्लिम ममालिक में खाना फेंका जाता है उसको स्टोर किया जाए तो दुनिया का कोई इंसान फ़कीर नहीं रहेगा। ये इसराफ है जो बरकतों को छीन लेता है, जो ब्लेसिंग्स को अल्लाह तबारक व तआला की छीन लेता। अबू अय्यूब अंसारी दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़ों को उठा उठा कर खा रहे थे। रोटी के टुकड़े हैं, पैगंबर इस्लाम ने देखा, बूरे का लका व बूरे का अलई का व बूरे का फ़ीक, मुबारक हो अबू अय्यूब अंसारी, तुम्हारा ये काम बरकत वाला काम है, तुम्हारे वजूद में बरकत है, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत है। जो रिस्क का एहतराम करता है, राज़िक़ उसकी ज़िंदगी में बरकतें अता करता है, राज़िक़ उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को अता करता है। इस तरह इंसान अपने आप को इसराफ से, अपने आप को ग़ज़ा खाने और रिस्क के वेस्ट करने से महफूज रख सकता है। मौला कायनात ने फिर एक मरतबा अबू अय्यूब अंसारी से पूछा, बताओ पैगंबर इस्लाम की बेहतरीन सिफारिश, बेहतरीन नसीहत तुम्हारे लिए क्या है? किस नसीहत को तुम पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी से उठाते हो और उठा के ले आओ? कभी कभार एक जुमला इंसान की ज़िंदगी में रह जाता है, वो जुमला इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। एक हदीस, एक जुमला, एक स्टेटमेंट इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। आप फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा मुझे 5 नसीहतें की, मैंने उन नसीहतों को स्टोर कर लिया है, अपने दिल पर लिख लिया उन नसीहतों को, और उन नसीहतों पर मैं अमल करता हूँ। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी परेशानी को नहीं देखा, ज़िंदगी में कभी ईमान को कमज़ोर होते हुए नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात का एहसास नहीं किया। कौन सी नसीहतें हैं? पहली नसीहत, अय अबू अय्यूब, लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, खुसूसी तौर पर माल के एतबार से। जो चीज़ें लोगों के हाथों में हैं उससे ज़्यादा तुम्हें वाबस्ता नहीं होना चाहिए। 2, आए अबू अय्यूब अंसारी, कभी भी हरीस न बनो, जितने ग्रीडी बनोगे, जितने लालची बनोगे, उतना फ़क्र तुम्हारे करीब आता चला जाएगा। 3, आए अबू अय्यूब, हर नमाज को ऐसे पढ़ो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अगर ये कहा जाता कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, तुम किस तरह पढ़ोगे? वैसे ही हर नमाज को पढ़ना चाहिए। शायद यहाँ से निकलने के बाद फिर इंसान को नमाज पढ़ने की या मुसल्ले पर आने की तौफीक ना हो। अय अबू अय्यूब, कहीं ऐसा काम ना करो जिसके करने के बाद तुम्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़े, एक्सक्यूज़स लानी पड़े। ऐसा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, मुझे माफ़ कर दो। हर वो काम ना करो जिसके बाद तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े, वो काम करो जिससे तुम राज़ी रहो, तुम्हारा अल्लाह राज़ी रहे और अल्लाह का रसूल राज़ी रहे। और 5वां जुमला जो मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है आज के नमाज जुमा का, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अय अबू अय्यूब, वही चाहो जो तुम दूसरों से चाहते हो, अपने लिए वही पसंद करो जो तुम पसंद करते हो कि दूसरे भी तुम्हारे लिए वही करें। वो पसंद ना करो जो तुम्हारा दिल दूसरों से पसंद नहीं करता है। तुम्हारा दिल चाहता है लोग मेरा एहतराम करें, रेस्पेक्ट करें, सलाम करें, इनवाइट करें, तुम भी दूसरों का एहतराम करो, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको इनवाइट करो। मेरा दिल ये नहीं चाहता लोग मेरे खिलाफ बोलें, झूठ बोलें, गीबत करें, मैं कभी पसंद नहीं करता। तो तुम भी दूसरों की गीबत ना करो, दूसरों के बारे में झूठ ना बोलो, उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना करो, ताकि इससे मुआशरे में मोहब्बत पैदा होती है और चाहत पैदा होती है। ये वो चीज़ें हैं जो अबू अय्यूब अंसारी ने बतौर अमानत हम तक पहुँचाएँ, बउनवान सहाबी और बउनवान कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एंड मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अज़ीम असहाब, अज़ीम सहाबियों के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये सहाबी हमें इमाम तक पहुँचाएँगे, इमाम हमें रसूल तक पहुँचाते हैं और रसूल हमें अल्लाह तक ले जाते हैं। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरिद दम्बि व क़ाबिलित तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़दबा व बसतल यदैनि बिर्रहमा। खुतबा दुव्वम की इब्तिदा में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर आपने वालिदैन के हुकूक़ मिलाकर बयान किए हैं सहीफ़ा सज्जादिया में, वहीं पर आपने माँ के हुकूक़ कुछ अलग और बाप के हुकूक़ कुछ अलग बताए हैं रिसालतुल हुकूक़ में। चूँकि 13 रजब आमतौर पर हमारे यहाँ रस्म है, माहौल है और होना भी चाहिए, हम फादर्स डे मनाते हैं जहाँ पर माँ का एहतराम, माँ की रिस्पेक्ट, माँ का ख़याल करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर बाप का एहतराम, बाप की रिस्पेक्ट और बाप का ख़याल करना भी बहुत ज़रूरी है। इमाम फरमाते अम्मा हक़्क़ु अबीक फ़इन तअलम अन्नहु अस्लुक। हक़ तुम्हारे बाप का तुम्हारी गर्दन पर हक़ ये है कि तुम ये जान लो कि वो तुम्हारी जड़ है, वो तुम्हारे रूट है। अगर वो ना होता तो तुम ना होते। वह अन्नहु लौला लम तकुन, अगर बाप ना होता तो तुम ज़िंदगी दुनिया में ना आते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाप को वसीला बनाया कि तुम दुनिया में आ सको। आज जो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर जवानी है, तुम्हारे अंदर सक्सेस है और तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके पीछे तुम्हारे बाप की मेहनतें, तुम्हारे बाप की कोशिशें और तुम्हारे बाप की तलाश व कोशिश है, जिसका नतीजा तुम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो। उस नौजवान का क़िस्सा हम सबको याद है, जब उसके कंधे पर बाप ने हाथ रख कर पूछा था, बताओ दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है? उसने कहा मैं। तो थोड़ी देर के लिए बाप चौंक गया कि मेरे होते हुए इसने अपने आप को कामयाब समझा है, दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब। थोड़ी देर के बाद जब वो किसी दूसरी जगह पर बैठे थे, हाथ कंधे पर नहीं था, तो बाप ने फिर वो सवाल दोहराया, बताओ दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है? तब बेटे ने कहा बाबा आप हैं। तो बाप ने पूछ ही लिया बेचैन होकर सवाल कि पहले तुमने अपने आप को कहा था, अब मुझे कह रहे हो? बेटे ने कहा बाबा जिस वक्त आपने पहला सवाल किया था उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जब बच्चे के कंधे पर बाप का हाथ होता है, बच्चा अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान समझता है। वो बाप है जो बेटे को कमाल तक पहुंचाने की कोशिश करता है, वो बाप है जो बेटी को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हर रिश्ते में एक हसद सा पाया जाता है, हर रिश्ते में एक जिलसी सी पाई जाती है। कोई बॉस ये नहीं चाहता उसका एम्प्लॉय बॉस बन जाए, कोई ओनर ये नहीं चाहता उसका घर का सर्वेंट ओनर बन जाए। कहीं ना कहीं हत्ता एक भाई भी ये नहीं चाहता दूसरा भाई उससे आगे निकल जाए। थोड़ा सा एक कंपटीशन पाया जाता है, थोड़ा सा हेल्थी कंपटीशन ही कह लीजिए, वो ज़रूर होता है कि कहीं मुझसे वो आगे ना निकल जाए। तन्हा में बाप का वो रिश्ता है जो वो चाहता यही है कि बेटा उससे आगे निकल जाए। यहाँ पर कोई हसद पाया नहीं जाता, कोई जिलसी पाई नहीं जाती। इमाम फरमाते लौला लम तकुन, अगर वो ना होता तो तू ना होता। उसके हुकूक का ख्याल करना, उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना, उसकी इज्जत का ख्याल करना, उसके साए में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। कितना बेहतरीन मैसेज है चौथे इमाम का। बाप का एहतराम करो, बाप की इज्जत करो, उसके साए में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि उसने मेरे लिए ज़रिया फराहम किया। मैं किसी को माँ कह रहा हूँ और किसी को बाप कह रहा हूँ। वो ना होते, उनके अंदर मोहब्बत ना होती, उनके अंदर वो तौफीक ना होती परवरिश की, तरबियत की, तो आज मैं इस काबिल ना होता। ये ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स का ख्याल करें। 13 रजब के दिन इंशाअल्लाह बाप का ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त करें। क्यों 13 रजब के दिन बाप का ख्याल करें? इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया तुम्हारे मानवी बाप, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर दो हैं, अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप हैं। पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बाप हो पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात जैसी शख्सियतें, ना वह इंसान कभी यतीम कहलाएगा और ना वो उम्मत कभी यतीम कहलाएगी। अगर यतीमी से बचना है, अगर ऑर्फन नहीं बनना है, तो बैअत करनी पड़ेगी पैगंबर इस्लाम के हाथों पर और मौलाए कायनात के हाथों पर। ज़रूरी है कि उस दिन को अजीम जानें और अपने बाप की रिस्पेक्ट करें और एहतराम करें। इसी के साथ ये जुमला भी कह दूँ कि आज की दुनिया में, आज हर जगह, हर मुल्क में तकरीबन जहाँ भी शियायान हैदर कर्रार हैं, जमहूरी इस्लामी ईरान की सालगिरह के मौके पर वो भी खुशी मनाते हैं, इजहार खुशी करते हैं कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाम अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ज़माना की हुकूमत के साए में कोशिश की है कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए, एक आहट इनकलाब की दिखलाई जाए, जो आहट दर हकीकत एक रिफ्लेक्शन हो उस अजीम इनकलाब के लिए जो आखिरी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ का इनकलाब है, जो आज एक दुश्मनों की साजिशों के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद, परेशानियां और मुश्किलात के बावजूद आज 43 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुका है, उस दूसरे पड़ाव में दाखिल हो चुका है। आज दुनिया को वह इल्मी तरक्की, अपनी साइंस की तरक्की, अपनी टेक्नोलॉजी की तरक्की दुनिया के सामने रख सके। तारीख़ का मुताला करें, आज वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, उनको इनवाइट कर सकता है, आओ राउंड टेबल पर बैठें, बात करें। आज दुनिया भी उनको बुला रही है कि आओ बैठें, बात करें। ये इनकलाब का नतीजा है। अगर कोई भी कौम अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ अहादीस पर और रिवायात पर अमल करे, यूँ परवरदिगार आलम उन्हीं इज़्ज़तों से नवाजता है, उन्हीं कमालात से नवाजता है। हम इस अज़ीम मौके पर रहबर इनकलाब की खिदमत में जो लोग कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, जो लोग उम्मत की खिदमत में लगे हुए हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में। परवरदिगार जहाँ भी लोग दीन की राह में, इस्लाम की राह में, कुरान की राह में आगे बढ़ रहे हैं, परवरदिगार उनकी मदद फरमाए। वो जो इरादा लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनको मंजिल तक पहुँचाएँ, वरना दुनिया बड़ी ख़तरनाक मोड़ पर जा रही है। जहाँ पर इनकलाब ने कई तोहफ़े दिए, कई गिफ्ट्स दिए हैं, वहीं पर एक हिजाब का तोहफ़ा भी दिया है, एक पर्दे का तोहफ़ा भी दिया है, गिफ्ट दिया है। आज अगर ट्विटर पर आप देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, इंडिया में जो हालात हो रहे हैं हिजाब को लेकर, वहाँ पर सबसे पहले जिस मुल्क को टारगेट किया जा रहा है वो जमहूरी इस्लामी ईरान को है। इसलिए कि जो स्टेटमेंट इमाम खुमैनी के हैं, जो स्टेटमेंट रहबर इनकलाब के हैं हिजाब के सिलसिले में, पर्दे के सिलसिले में, उनको वो स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको उनके जुमले अच्छे नहीं लग रहे, अटैक किया जा रहा है, इसी इनकलाब को अटैक किया जा रहा है। इसलिए कहा था आयतुल्लाह खामेनी ने, एक औरत का बाहिजाब होकर सड़क पर निकलना उस मुजाहिद से ज़्यादा कारगर और असरअंदाज होगा जो मैदान जंग में जहाद करता है। अगर औरत हिजाब डालकर सड़क पर निकलती है तो कई सवालात लोगों के जहनों में आ जाते हैं। एक इनकलाब की एक मशअल है, एक इनकलाब का चराग है जो औरत हिजाब डालकर निकलती है। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, जो सेक्युलर मुल्क हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, वहीं पर पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिल के गोशे में या दिमाग के कॉर्नर में उनको डर छाया जा रहा है कि ऐसा ना हो इस हिजाब के ज़रिए से दुनिया और इस्लाम तरक्की कर जाए। हम ये कहना चाहते हैं, और जो लोग इस पाबंदी की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी उसूल को, किसी भी शरीयत के हुक्म को कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मुमकिन है चंद दिन पाबंदियां लगा दें, लेकिन अल इस्लाम व यालू वला युला अलैह, इस्लाम आगे बढ़ेगा, कोई उसे दबा नहीं सकता है। दबाने वाला मशकूक हो जाएगा, दबने वाला कभी मुर्दा नहीं कहलाएगा। बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जो इन परेशानियों से नजात हमें चाहिए, मुश्किलात से नजात चाहिए, एक हल है, वो हल ये है आखिरी इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए। वसल्ली अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़न्नबीन नबिय्यन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वअला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन
अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदअत खातमन नबीयीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद ब करबला सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि व अला आबाइहिल किराम। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़कुरु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।